हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग घिरनियों का प्रथम निकाय पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। घिरनियों का जो सिस्टम होता है उसकी सहायता से हम लोग अधिक बोझ को उठाने की कोशिश करते हैं। घिरनियों के जो सिस्टम होते हैं या निकाय जो होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। जो घिरनियों का जो सिस्टम होता है वह फिक्स पुली और मूवेबल पुली से मिलकर बना होता है। बात करें हम लोग घिरनियों के प्रथम निकाय में, तो इसमें दो या दो से अधिक चल घिरनियाँ यानी मूवेबल पुली तथा केवल एक अचल घिरनी होती है। तो हमारे फिगर में 1 2 3 मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स पुली है। फिक्स पुली का यहाँ पर बस केवल एक ही काम है कि जो एफर्ट की जो दिशा है उसमें परिवर्तन करना। जो फिक्स पुली होता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इस सिस्टम में जितने मूवेबल पुली होती हैं उतने ही रस्सियाँ होती हैं। जैसे अगर हम लोग पुली 1 की बात करें तो इसकी एक रस्सी यहाँ पर है। अगर पुली 2 की बात करें तो इसकी रस्सी यहाँ पर है और पुली 3 की बात करें तो इसकी रस्सी यहाँ पर है। और ख़ास बात यह है कि रस्सी का एक सिरा, जितनी भी पुली हैं रस्सी का एक सिरा फिक्स दीवार से अटैच होता है और जो फ्री इंड होता है वहाँ पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं। यदि हम लोग पुली 1 की रस्सी की बात करें तो उसका एक सिरा फिक्स सपोर्ट यानी दीवार पर होगा और दूसरा सिरा इसके जस्ट ऊपर वाली यानी दूसरी पुली के सेंटर पर होगा। सिमिलरली पुली 2 है, उसका जो रस्सी है वह एक सिरा फिक्स दीवार में होगा और दूसरा सिरा इसका जो दूसरा सिरा है वह पुली तीसरे पे होगा। उसी तरह से पुली 3 का भी अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा पहला पुली है जो मूवेबल है वो 1 है और जो सबसे आखिरी वाला जो मूवेबल पुली है वह 3 है। जो चौथा पुली है वो फिक्स्ड है। इसका बस केवल यही उपयोग है कि हमारी लोड की दिशा को चेंज करना। कैसे? यदि यह पुली ना हो तो हमारे पास जो एफर्ट होगा यहाँ पर लगेगा। अगर यहाँ पर एफर्ट लगेगा तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी। लेकिन इस पुली की वजह से होने की वजह से जो हमारा एफर्ट की दिशा वो नीचे की तरफ है। बस यही फ़र्क है इसका। इसमें प्रत्येक घिरनी से गुजरती हुई रस्सी का एक सिरा फिक्स सपोर्ट से तथा दूसरा सिरा अपने ऊपर वाले घिरनी के केंद्र से बंधा रहता है। जैसा मैंने बताया, एक सिरा फिक्स होगा और दूसरा सिरा उसके ऊपर वाली घिरनी से फिक्स रहता है। अंत में अंतिम डोरी का दूसरा सिरा, अंत में ये आपकी अंतिम डोरी है, उसका जो दूसरा सिरा होगा वह एफर्ट लगाएगा और जो किससे होता हुआ गुजरेगा, हमारे फिक्स पुली से। सबसे नीचे वाले मूवेबल पुली के केंद्र पर उठाए जाने वाले भार को लटकाया जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो है पुली है मूवेबल पुली, वहाँ उसके केंद्र पर हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी की सहायता से बोझ को लटकाते हैं। तो ये हमारा क्या था, घिरनियों का प्रथम निकाय। इसमें रस्सी और पुली का कैसा अरेंजमेंट
होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि घिरनियों के जो प्रथम निकाय होता है उसका जो वेगानुपात और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वेगानुपात होता क्या है। तो वेगानुपात जो होता है प्रयास p द्वारा चली गई दूरी बटे भार w द्वारा चली गई दूरी, ये हमारा वेगानुपात का फार्मूला होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो माना p एफर्ट लगाने पर पुली 1 का सेंटर x दूरी ऊपर की ओर मूव करता है। अभी आप लोग इस स्टेटमेंट को देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है आगे। तब पुली 1 पर की रस्सी 2x दूरी तय करेगी। इसका कहने का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा जो पुली 1 है इसका सेंटर x दूरी ऊपर की ओर मूव करे, x दूरी ऊपर की ओर मूव करे, इसका जो सेंटर है वो मान लेते हैं x दूरी ऊपर की ओर मूव करें, x दूरी ऊपर की ओर मूव करे, तब इस कंडीशन में जो हमारा जो रस्सी 1 होगा वह कितना खींचेगा, उसकी जो दूरी होगी वो 2x के बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला सिरा फिक्स है, तो केवल ये वाला सिरा ही मूव कर सकता है। तो इस दूरी को कवर करने के लिए इस सिरे को 2x दूरी तय करना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि पुली 1 के द्वारा x दूरी मूव करने पर पुली 1 की जो रस्सी है वह 2x दूरी ऊपर की ओर उठेगी। और हम लोग ये भी दे सकते हैं कि जो पुली 1 का जो रस्सी है वह पुली 2 के सेंटर से बंधा हुआ है। इसका मतलब ये है जितना ये ऊपर जाएगा उतना ऊपर ये आपका पुली नंबर 2 जाएगा। अतः इससे हम कह सकते हैं कि जो पुली 2 का जो सेंटर है वह कितना जाएगा, पुली 1 की रस्सी के द्वारा चली गई दूरी का 2 गुण उसके दूरी के बराबर जाएगा। यानी ये जो पुली नंबर 2 है इसका जो सेंटर है वो कितनी दूरी ऊपर जाएगा, जितना रस्सी नंबर 1 खुलेगा वो कितना ऊपर जाएगा, 2x ऊपर दूरी जाएगा। इसी तरह यदि पुली 2 का जो सेंटर है वह 2x ऊपर दूरी जाता है तो उसकी जो रस्सी है, जो पुली 2 की जो रस्सी है वो कितना ऊपर की ओर जाएगी, ये जितना इसका सेंटर गया है उसके जस्ट 2 गुने के बराबर जाएगी। तो इसका सेंटर कितना गया है, 2x ऊपर गया है, तो उसका 2 गुना कितना जाएगा, 4x। इसका मतलब उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि पुली 2 का जो रस्सी है वह किससे जुड़ा हुआ है, पुली नंबर 3 के सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है यदि पुली नंबर 2 की रस्सी 4x ऊपर जाएगी तो जो पुली नंबर 3 है उसका जो सेंटर है वो भी कितना जाएगा, 4x ऊपर दूर जाएगा। अगर यह 4x ऊपर जाएगा, पुली 3 का सेंटर 4x अगर यदि पुली 3 का सेंटर 4x ऊपर जाएगा तो यह रस्सी कितना खुलेगा, जस्ट इसका डबल खुलेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 8x खुलेगा। और ये वाला जो रस्सी है वो कितना खुलेगा, ऊपर जाएगा, 8x ऊपर जाएगा। और यह जो आखिरी वाला जो पुली है वो आखिरी वाला जो पुली का जो रस्सी है वो किससे गया, फिक्स पुली से गया है, क्योंकि फिक्स पुली मूव नहीं कर सकती है। अतः जितना रस्सी ये ऊपर की तरफ खुलेगा उतना ही रस्सी नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एफर्ट कितना मूव करेगा, 8x मूव करेगा, राइट। तो इसी को समझते हैं हम लोग, इसी को स्टेटमेंट के द्वारा समझते हैं।
माना P एफर्ट लगाने पर पुली 1 का सेंटर x दूरी ऊपर की ओर मूव करता है, तब पुली 1 पर रस्सी 2x दूरी तय करेगी। क्योंकि रस्सी केवल एक ओर ही चल सकती है, इसलिए पुली 1 की रस्सी पुली 2 की रस्सी से जुड़ी है। क्योंकि पुली 1 की रस्सी पुली 2 के केंद्र से जुड़ी है, जिससे पुली 2 का केंद्र 2x ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसा मैंने बताया आप लोगों को। क्योंकि पुली 2 का केंद्र 2x दूरी तय ऊपर की ओर बढ़ा है, अतः पुली 2 की रस्सी 2 × 2x दूरी ऊपर की ओर चढ़ेगी। ये होगा, ये कितना ऊपर की ओर चढ़ेगी, ऊपर की ओर चढ़ेगी, ऊपर की ओर चढ़ेगी। क्योंकि घिरनी 2 का रस्सी पुली 3 के केंद्र पर जुड़ा है, अतः पुली 3 का केंद्र 4x दूरी ऊपर उठेगा, जिससे पुली 3 की रस्सी 2 × 4x = 8x दूरी ऊपर की ओर उठेगा, जैसा मैंने बताया था। क्योंकि पुली 3 की रस्सी फिक्स पुली की परिधि पर होता हुआ एफर्ट तक गया है, जिसकी वजह से एफर्ट कितना दूरी तय करेगा, 8x दूरी नीचे की तरफ तय करेगा। अतः वेगानुपात कितना हो जाएगा, वेगानुपात हो जाएगा एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, 8x बटे वेट यानी बोझ के द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, x थी, तो दोनों कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिख सकते हैं। यदि हमारे पास n घिरनियाँ हो, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन में हमारा जो सिस्टम है उसमें 3 पुली थी, तो 3 पुली कौन सी थी, मूवेबल पुली थी। यदि हमारे पास तीन मूवेबल पुली थी तो वेलोसिटी रेशियो कितना रहा था, 2⁻³ आया था। उसी तरह यदि हमारे पास n नंबर ऑफ मूवेबल पुली हो, तब वेगानुपात का मान कितना हो जाएगा, 2n होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं n है क्या, n बराबर 1 2 3 4 हो सकता है। अगर n बराबर 1 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक मूवेबल पुली है। अगर हमारे पास 2 हैं तो इसका मतलब 2 मूवेबल पुली हैं, और 3 तो हमने लेके चला ही था। तो ये n क्या है, चलित घिरनियों की संख्या है। ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग। अचल घिरनी का कार्य केवल एफर्ट की दिशा को परिवर्तित करना है, जैसा मैंने बताया था। इसका बेसिकली जो अचल घिरनी यानी फिक्स पुली होता है, उसका मेन काम क्या होता है, जो हमारा एफर्ट होता है उसकी दिशा को चेंज ही करना रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, घिरनियों के प्रथम निकाय का यांत्रिक लाभ निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि माना कि सभी घिरनियाँ आदर्श हैं, मतलब जितनी भी घिरनी है उसमें फिक्स या मूवेबल, चल या फिर अचल, वो सब कैसी हैं, फ्रिक्शन लेस है, मतलब उनमें फ्रिक्शन का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो जो इनपुट एनर्जी देंगे वो आउटपुट एनर्जी के बराबर आएगा। अगर ऐसा है तो हमारा जो इफ़िशियंसी होता है, दक्षता होता है, वो बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। क्योंकि आदर्श पुली के लिए जो क्षमता होती है 100% होती है, अतः यांत्रिक लाभ बराबर कितना हो जाएगा, वेगानुपात के। तो इसलिए हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वेगानुपात किसके बराबर आ जाएगा, 2n के बराबर आया था। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मूवेबल पुली का सेंटर x दूरी मूव करने पर रस्सी कितना खुल रही थी या खींच रही थी, 2x खींच रही थी। वो इसलिए क्योंकि यदि हमने माना कि ये जो सेंटर है, इस पुली का सेंटर मान लेते x दूरी ऊपर की तरफ आ गया। अगर ऐसा हुआ है तो नया पोजीशन हमारे पास क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये हमारे पास नया पोजीशन होगा डॉटेड वाला पुली का। अगर ये पोजीशन आया है तो रस्सी देखिए कितना चला है, x दूरी यहाँ से चला है और x दूरी यहाँ से चला है, तो टोटल कितनी दूरी तय किया उसने, 2x दूरी तय किया। इसलिए हमारा क्या हो गया, लोड हमारा कितना चला है, 2x दूरी ऊपर या फिर नीचे की तरफ चला हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।